भारत की इकोनॉमी श्रीलंका बनने की ओर बहुत तेजी से बढ़ रही है। श्रीलंका 51 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज नहीं चुका पाया और कटोला रहकर खड़ा हो गया। इसी कॉन्टेक्स्ट में क्या आप जानना चाहेंगे कि भारत को अगले 6 महीने में कितना विदेशी कर्ज चुकाना है? यह रकम है 267 अरब डॉलर। जी हाँ, यह सच है और यही रुपए के गिरने की सबसे बड़ी वजह है। अभी भारत पर टोटल लगभग 621 अरब डॉलर का कर्ज है। उसका करीब 40% हिस्सा यानी 267 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज भारत सरकार को अगले 6 महीने में चुकाने हैं और देश की इकोनॉमी के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर हम कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी श्रीलंका से 5 गुना बड़ी है तो कर्ज भी तो 5 गुना बड़ा है। दरअसल 2 तरह के कर्ज लिए जाते हैं, एक है लॉन्ग टर्म और दूसरा है शॉर्ट टर्म। इस वक्त देश पर लॉन्ग टर्म का कर्ज 499.1 अरब डॉलर का है, जो कुल बाहरी कर्ज का 80.4% है, जबकि 121.7 अरब डॉलर के साथ शॉर्ट टर्म के कर्ज की हिस्सेदारी 19.6 है। एक और भयानक हकीकत जान लीजिए, हमारे पास जितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उससे अब कर्ज की रकम कहीं ज्यादा बड़ी हो गई। 30 सितंबर तक भारत के पास कुल 532.664 अरब डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ही रह गया है, जिससे एफसीए तो सिर्फ 472.807 अरब डॉलर ही रह गया है। अब इसमें से आप अगले 6 महीने में चुकाने वाली रकम 267 अरब डॉलर को घटा दीजिए तो असलियत आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगी। कर चुकाने के लिए किसी देश के पास काफी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होने चाहिए और वो बहुत तेजी से घट रहा है। जनवरी 2022 के पहले वीक में भारत के पास 633 अरब डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, जिसमें अब तक 100 अरब डॉलर से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। यह पिछले एक सदी में सबसे ज्यादा है। गोदी मीडिया ये यकीन दिला रहा है कि भारत मंदी से निकल जाएगा, लेकिन वो ये तो नहीं देख पा रहा है कि इस सदी की पहली मंदी जो 2008 में आई थी, उस वक्त कुल कर्ज अनुपात में भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 138% के आंकड़े के साथ सबसे ऊंचे लेवल पर था और अब ये -85% के आसपास है और मार्च 2023 तक तो इसमें से भी आधा साफ हो जाएगा। इसके साथ विदेशी बिजनेस घाटा भी दोगुनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। ये भी खतरनाक हालात का इशारा है। हम जैसे लोग बार बार आगाह कर रहे हैं कि इकोनॉमी के मोर्चे पर हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जनता को ऐसी अफीम चटाई जा रही है कि वो धर्म के नारेबाजी में ही मगन है। लेकिन जब बंदी से जूझ रही कंपनियां जॉब से निकालेंगी तब कहीं जाकर जनता को होश आएगा। लेकिन जनता जॉब लेकर करेगी भी क्या? जनता के लिए धर्म ही सब कुछ है। इसी धर्म से निकलकर सच को समझने के लिए देखते रहिए NIN।